जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि चंपई से 5-6 महीने से बातचीत हो रही है। यह बहुत बड़ा बयान है। इससे यह साबित हो रहा है कि चंपई सोरेन जी झामुमो के साथ वफादारी तो नहीं ही कर रहे थे। एक तरह से चंपई सोरेन की सच्चाई अब सामने आ गई है। सत्ता परिवर्तन का प्रयास भाजपा के राजनीतिक एजेंडा का हमेशा हिस्सा रहा है। लोग वोट करें या नहीं करें, सरकार भाजपा को अपनी ही चाहिए। इतने दिनों में हम लोगों ने इसे देखा भी है। कर्नाटक में भी सत्ता एक समय वैसे ही जबरन हथियाई गई थी, तो मध्य प्रदेश में भी जबरन ही सत्ता हथियाई गई। उत्तराखंड में तो सत्ता को दोबारा सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद कांग्रेस को वापस लौटानी भी पड़ी थी। जिस पार्टी का ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड हो, उससे हम और क्या उम्मीद कर सकते हैं। हमने कुछ दिनों पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जज का बयान भी सुना, जो कह रहे थे कि जब वे जज थे तभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वार्ता होती थी, और जब जज ने रिटायरमेंट लिया तो सीधे भाजपा ज्वाइन किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई भी जब रिटायर हुए तो उन्हें भी राज्यसभा सांसद बनाया गया। इस तरह कई ऐसी गतिविधियां हैं जो भाजपा को लोकतंत्र को चुराने या कब्जा करने के प्रयास के रूप में देखा और समझा जाता रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा के इस बयान से कि वे चंपई सोरेन से 5-6 महीना से बातचीत कर रहे हैं, यह साबित कर रहा है कि झारखंड को झामुमो से मुक्त करने की लड़ाई भाजपा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से ही लगातार कर रही थी। हेमंत सोरेन को गलत केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया और उनके पीठ पीछे पूरे झामुमो को ही भाजपा में विलय करने की रणनीति पर यह काम कर रहे थे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने चंपई सोरेन के चिंटू पिंटुओं के बारे जानकारी दी थी। उनके चिंटू पिंटू ऐसे थे कि झामुमो के विधायकों को भी मुख्यमंत्री आवास में उनसे मिलने में परेशानी होने लगी। और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के विश्वासी लोगों को भी मुख्यमंत्री आवास में आने से मना किया जाता रहा। इस बीच चंपई सोरेन भाजपा के साथ मिलकर झामुमो को तोड़ने की साजिश में लगे रहे होंगे, लेकिन आदिवासी भावनाओं के मद्देनज़र झामुमो के आदिवासी विधायक नहीं टूटे। सांगठनिक रूप से जल, जंगल और ज़मीन की लड़ाई, साहूकारों के विरुद्ध लड़ाई से उपजे झामुमो की विचारधारा को भाजपा के साथ मिलकर भी चंपई सोरेन नहीं तोड़ पाए। भाजपा और चंपई सोरेन को हेमंत सोरेन के जेल से इतना जल्दी रिहा होने की उम्मीद नहीं थी। हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति में चंपई सोरेन के नेतृत्व में झारखंड को झामुमो से मुक्त करने की रणनीति पर ये लोग काम कर रहे थे, और चंपई सोरेन मोहरा के रूप में भाजपा का साथ देने के लिए लगातार वार्ता में लगे रहे। हेमंत सोरेन जब जेल से उन लोगों की सोच के मुताबिक समय से पहले रिहा हुए तो झामुमो को तोड़ने की रणनीति विफल हो गई। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन को जो कुछ घटनाएं चंपई सोरेन एवं उनके गुर्गे कर रहे थे उसकी जानकारी नहीं थी। जानकारी पूरी थी, इसीलिए रिहा होने के बाद तुरंत ही सत्ता को दोबारा संभालने का जिम्मा उठाया। भाजपा के साथ मिलकर चंपई सोरेन जी यदि यह सब हरकतें नहीं कर रहे होते तो ऐसी कोई संभावना नहीं थी कि विधानसभा चुनाव से पहले चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री से हटाया जाता। जेल जाते समय हेमंत सोरेन ने यह नहीं सोचा कि चंपई सोरेन जी झारखंड के जीतन राम मांझी बनेंगे, लेकिन कहते हैं इतिहास समय समय पर अपने को दोहराता है, और वही हुआ। चूँकि भाजपा के साथ जिस रणनीति पर डील हुई थी वह सफल नहीं हुआ, इस कारण से वे झामुमो संगठन से उखड़े उखड़े से नजर आए। और जब विधायक दल का नेता दोबारा हेमंत सोरेन को बनाया गया तो चंपई सोरेन जी विक्टिम कार्ड खेलकर अपने प्रति सेंटिमेंट जगाने का प्रयास भाजपा के इशारे पर करना शुरू किया। भाजपा हमेशा से नकारात्मक राजनीति को हावी करके ध्यान भटकाने में माहिर संगठन है। इस अभियान में आरएसएस अच्छा सहयोगी की भूमिका अक्सर निभाता रहा है, लेकिन इस समय तो वैसा नहीं हुआ। लेकिन यही खबर बहुत बड़ी है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही चंपई सोरेन जी भाजपा के साथ मिलकर झारखंड में झामुमो को खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। अब चूंकि यह बात पब्लिक डोमेन में आ गई है कि हेमंता बिस्वा शर्मा पिछले 5-6 महीने से चंपई सोरेन जी से बात कर रहे हैं, तो चंपई सोरेन जी को बताना चाहिए कि वे क्या बातें कर रहे थे। सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट से जनता का काम नहीं होता है।
और इतने दिनों में चंपई सोरेन जी ने अधिकतर काम मीडिया मैनेजमेंट का ही अपने चिंटू पिंटुओं के माध्यम से किया है। यदि झारखंड के हित में और झामुमो संगठन के हित में काम किए होते तो कई विधायक उनके साथ खड़े जरूर मिलते। यह बहुत खतरनाक है कि जिस लोकतंत्र को खून पसीने से सींचा गया है उसे भाजपा इस तरह से रौंदने के काम में लगी हुई है। उसके कई उदाहरण हमने चुनावों के दौरान में देखा है। मैंने कई सारे वीडियोज़ इस पर भी बनाए हैं कि जितनी वोटिंग हुई है उससे कहीं ज़्यादा गिनती हुई है, तो कई जगहों पर जितनी वोटिंग हुई है उससे कम गिनती हुई है। इसमें बहुत बड़ी साजिश लगती है। सुप्रीम कोर्ट में कई मामले दर्ज किए गए हैं। आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में 2024 का लोकसभा चुनाव कलंकित नहीं था। आंकड़ों से तो लगता है कि भाजपा ने सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल करके लोकतंत्र को जबरन कब्जा किया है। झारखंड के आदिवासी सामाजिक रूप से गोलबंद हैं। पिछले कुछ सालों में हुए चुनाव में अपनी एकता प्रदर्शित भी किए हैं। राजनीतिक परिदृश्य में जो हालात भाजपा ने झारखंड में पैदा किए हैं उसको जवाब देने के लिए आदिवासियों को और अधिक चट्टानी एकता प्रदर्शित करने की ज़रूरत होगी। मैंने बहुत सारे वीडियो में यह जानकारी दी है कि झारखंड में 28 तो आरक्षित सीट हैं, 17 और विधानसभा सीटों में भी आदिवासी वोटरों का प्रभाव रिजल्ट को प्रभावित करता है। 45 सीटों की क्षमता के साथ आदिवासी झारखंड की सत्ता को पूर्ण तरीके से अपने कंट्रोल में देख सकती है। शर्त यही है कि हम आदिवासियों को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ेगी। कई सारी रणनीतियाँ पार्टियों की ओर से लाई जाती रहेगी। समय समय पर सही जानकारी मिलने पर मैं इस चैनल में आप सबों को जानकारी देता रहूँगा। इस वीडियो में इतना ही। आप सबों को धन्यवाद। जोहार।